आप देख रहे हैं JKLH लाइव और खबरें तफसील से। श्रीनगर से आज़मीन हज का पहला काफिला आज रवाना किया जा रहा है। बताया गया कि 630 आज़मीन हज 2 परवाजों में जिद्दा जाएंगे। 10 साल बाद श्रीनगर से सीधे जिद्दा के लिए हज फ्लाइट जा रही है। सफर मुकद्दस पर जा रहे जम्मू कश्मीर के लोग इससे काफी खुश हैं। हम उमपुर बड़गाम से आया है। आपका पहला सफर है और किस तरह की तैयारी आपको लगी? बेहतरीन रहे सफर इंशाल्लाह जो ये हज बैतुल्लाह की सफर है, गवर्नमेंट की तरफ से हर फैसिलिटीज है, यहाँ हर एक फैसिलिटीज है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अच्छा, आज जो आप सफर हज पे जा रहे हैं तो क्या कुछ खुसूसी दुआ आप करेंगे? हम करेंगे कश्मीरी नौजवानों के लिए, उनको रोजगार भेजेंगे इंशाल्लाह और यहाँ खुश रहेंगे, यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ की आवाम के लिए, मुल्क के लिए क्या मुल्क के लिए खुशी की दुआ करेंगे। यहाँ सेहत सलामत रहे हर एक, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, इनके लिए खास। आज क्योंकि आपने बोला तैयारियां पूरी है, मुतमईन है आप तैयार? हाँ, क्या क्या कमी लगी आपको? नहीं, किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। सिर्फ जो डॉलर देती है या रियाल देते हैं वो इन्होंने बंद किया, वही कमी लगती है, वही कमी लगती है बस। तो जम्मू कश्मीर के आज़मीन काफी खुश हैं। इस बार बेहतर इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें 10 साल बाद जिद्दा के लिए सीधे ये फ्लाइट रखी गई है श्रीनगर से, जिसमें आज 630 हाजियों की परवाज होगी। 2 परवाजों में जो है 315 का काफिला होगा, तो जिद्दा के लिए रवाना होगा। आज़मीन हज का ये पहला काफा बाकायदा श्रीनगर के से, और हज हाउस में बेहतर काफी इंतजाम वहां पर रखे गए हैं, जहां पर तमाम कागजी कार्रवाई के बाद सीधे उन्हें तमाम गाड़ियों से आज़मीन को श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा। तो हज की फ्लाइट सीधे तौर पर पहली बार श्रीनगर से 10 साल बाद रखी गई है, और इस सफर मुकद्दस पर जा रहे कश्मीर के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और इंतजामात को लेकर भी मुतमईन है। तो पहला काफिला है जो श्रीनगर से आज़मीन का जा रहा है। आपको बता दें 630 आज़मीन हैं जो 2 परवाजों के जरिए जिद्दा के लिए रवाना होंगे। सुबह से लगातार हमारे नुमाइंदे इस खबर तक आपको पहुंचा रहे हैं, और जो लोग आज़मीन हज को रवाना करने के लिए आए हैं, रिश्तेदार और कारी खानदान, वो भी बहुत खुश हैं कि इस बार श्रीनगर से 10 साल बाद आज़मीन हज के लिए रास्त फ्लाइट रखी गई है, जिसमें आज 630 आज़मीन सफर मुकद्दस के लिए रवाना होंगे। तो 2 परवाज़ों के जरिए ये आज़मीन जिद्दा के लिए रवाना होंगे, जिसमें एक परवाज़ में 315 और दूसरी परवाज़ में 315 आज़मीन रवाना होंगे। यानी जुमला 630 आज़मीन का ये काफिला है जो 2 परवाज़ों के जरिए आज जिद्दा के लिए रवाना होगा। और ये बात जहां तक इंतजामात को लेकर, इंतजामात में कोई कसर नहीं रखी गई है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज़मीन हज के लिए तमाम इंतजामात वहां किए हैं, और कागजी कार्रवाई और एयरपोर्ट पर जो कार्रवाई होती है वो यहीं पर मुकम्मल की जा रही है, ताकि आज़मीन को सीधे फ्लाइट में बिठाया जाए। एयरपोर्ट पर किसी तरह का कोई मामला न हो, ऐसे इसी चीज़ को पेश नज़र रखते हुए तमाम कागजी कार्रवाई एयरपोर्ट पहुंचने से पहले मुकम्मल की जा रही है, और इन बसों के जरिए आज़मीन को एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जाएगा। तो श्रीनगर हज हाउस से जो आज़मीन हज का काफिला है वो एयरपोर्ट की जानिब रवाना हुआ है। यहाँ पर हज हाउस पे जो हज कमेटी के चेयरपर्सन है सफीना बेग, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर आज़मीन का जो काफिला है एयरपोर्ट की जानिब रवाना किया है। पहली फ्लाइट जो हम आपको बता दें 315 जो आज़मीन है उसमें बैठेंगे। 3 बजे की यह फ्लाइट है, और ये जो परवाज़ है सीधे यहाँ से उड़ान भरेगी और जिद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। हालांकि आपको बता दें इस मरतबा क्योंकि 10 साल बाद यहाँ से डायरेक्ट ये जो फ्लाइट है जिद्दा के लिए रवाना हुई, और यहाँ पर जो आज़मीन है उनको एडवाइजरी जारी की गई थी कि अपना जो एहराम है वो साथ लेके चले। और इस मरतबा क्योंकि अभी हमने चेयरपर्सन से बात की, उन्होंने कहा कि इनको यहाँ से ही एहराम पहन के जाना है, और इस सिलसिले में जो एयरपोर्ट पर इंतजाम रखे गए हैं, जो आज़मीन है यहाँ से जा रहे हैं अब एयरपोर्ट, क्योंकि पहला काफिला
यहाँ से रवाना हुआ है। पहली फ्लाइट जो है 3 बजे की है और जो उसमें आज़मीन है 315 उनको यहाँ से रवाना किया गया है। वो एयरपोर्ट पर अभी पहुँचे हैं, वहाँ पर वो एहराम और जो दीगर फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर रहे हैं और 3 बजे वो डायरेक्ट जिद्दा के लिए जो है फ्लाइट अपनी उड़ान भरेंगे। वो अपनी की जो फ्लाइट है वो रवाना होगी। और आज की फिर से हम बता दें 630 जो आज़मीन है वो रवाना हुए हैं काबा के लिए, सफ़र हज के लिए। और यहाँ पर जो आज़मीन है उनसे हमने बात की, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस मरतबा इंतजाम काफ़ी बेहतर थे, ताहम इन्होंने शिकायत की फेयर हाइक में कोई कमी होनी चाहिए क्योंकि फेयर हाइक ज़्यादा है। तो इस सिलसिले में जब इंतजामिया से बात की गई उन्होंने कहा कि वो भी इस पर काम कर रहे हैं, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है आने वाले वक्त में जो कमियाँ रही है वो पूरी की जाएंगी। न्यूज़ 18 के लिए हज हाउस श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। वादी कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर शोबा अभी इब्तदाई मराहिल में है। हालांकि इस शोबे में भी रोजगार के वसी इम्कानात हैं। इस शोबे के इस्तेहकाम से नौजवानों को नए मौके हासिल होंगे। श्रीनगर अनंतनाग के जाहिद इकबाल ने कम वसाइल के साथ सारिफीन की खदमात का सिलसिला शुरू किया था। उनके सेंटर से अब 150 अफराद को रोजगार हासिल है। बिजनेस 2509081 मिस्टर सुशील बादशाह से बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि श्रीनगर अनंतनाग के जाहिद इकबाल ने प्राइवेट सेक्टर यूथ के लिए यहाँ पर एक वसी रोजगार के इम्कानात रोशन किए हैं, जिसमें उन्होंने अपने तौर पर कम वसाइल के साथ सारिफिन की खिदमात का एक सिलसिला शुरू किया था, जहाँ पर उनके सेंटर से अब 150 अफराद को रोजगार हासिल हुआ है। तो वादी कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर शोबा हालांकि अभी इब्तिदाई मराहिल में है, लेकिन इस शोबे में भी रोजगार के वसी इम्कानात हैं और इसी शोबे के इस्तेहकाम से नौजवानों को नए मौके हासिल होंगे। जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अनंतनाग के जाहिद इकबाल ने भी कम वसाइल के साथ सारिफिन की खिदमात का ये सिलसिला शुरू किया था, जिसके बाद इस सेंटर से 150 अफराद को रोजगार मिला है। एक्चुअली मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 6-7 साल से काम कर रहा हूँ और बेसिकली हमारा जब हमने स्टार्ट किया था थैंक्स टू आवर ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब जिन्होंने ये समझा कि मतलब एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो कश्मीर में जा सकती है। जैसे आप देख भी रहे हो कि कितने यूथ नंबर ऑफ एम्पल पीपल आर वर्किंग आउटसाइड कश्मीर। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं बाहर जिनको अपने घर में अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिल रही है। और जब हमने ये 2 साल पहले स्टार्ट करने की मतलब हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो डिस्कशन यही था कि फोकसिंग ऑन दी एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ की जो एजुकेशन आप देख रहे हो प्रोफेशनल डिग्रीज इतनी सारी है, लोग मतलब लिमिट रखते हैं अपने आप को कुछ सेक्टर्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। प्राइवेट सेक्टर में इतना स्कोप नहीं था यहाँ पे। होपफुली नेक्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ्स में हमारा टारगेट जो है 500 यूथ को हम मतलब गैदर करेंगे, कैटर करेंगे और उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे इस सेक्टर में आने के लिए। एंड मैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में इसमें होऊंगा कि बाहर वाले भी लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ डेफिनेटली। सो देयर आर 2 aspects to it. One is the unemployment, the other one is the opportunities, what opportunities we have. So if I talk about the context in Kashmir, like we mostly rely on like the government jobs, right? So there are many reasons to that. So but then I appreciate the efforts of like whichever the company is, they're setting a plant here, they're setting operations there here, and like it's the great opportunity to get started, not to rely on the government part. Like there are so many they can adjust, they can accommodate. So this is the great this is the great initiative here that they are providing the opportunity. As we can see, जब एक बच्चा भी पैदा होता है तो उसका पहला स्कूल उसके पेरेंट्स होते हैं, उसकी मदर होती है जिसके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स का एडवांटेज रहेगा। इट्स फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स एज वेल, बिकॉज यहाँ पर जॉब्स की बहुत कमी है। प्राइवेट सेक्टर्स में दे कैन एक्सप्लोर अ लॉट। सी गर्ल्स, यू कैन डू अ लॉट इन लाइफ, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर 2 गाड़ियों के बीच हुई टक्कर के नतीजे में 16 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जीएमसी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है और उनमें कुछ को शदीद चोटें आई हैं।
तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं दो गाड़ियों के बीच टक्कर के बाद नेशनल हाईवे पर 16 अफराद जख्मी हुए हैं और जख्मियों को फिलहाल जीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये भी बताया जा रहा है कि उनमें कुछ को शदीद चोटें भी आई हैं। ये अस्पताल की तस्वीरें आप देख सकते हैं और हादसे की तस्वीरें अभी आपने देखी कि किस तरह से तसादुम हुआ है दो गाड़ियों के बीच, जिसके बायस 16 अफराद जख्मी हुए हैं, जिसमें कुछ शदीद जख्मी हैं और जख्मियों को जीएचएमसी अस्पताल जम्मू में इन्हें भर्ती कराया गया है। तो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर ये हादसा हुआ है जिसमें दो गाड़ियां आपस में टकरा गई। कितने लोग इंजर्ड यहाँ पर पहुंचे हैं? अब 16 लोग आए हैं, उनमें से एक प्रेग्नेंट लेडी है और एक बच्चा है, उसको लेग में काफ़ी ज़्यादा इंजरी है, ओपन वुंड है, थाई से लेकर लोअर लेग तक इन्वॉल्व कर रहा है और दो तीन लोगों में हेड इंजरी का है, तो उनका हम सीटी स्कैन करवा रहे हैं। एक जो बच्चा लग रहा है उसकी काफ़ी ओपन वुंड है, तो मे भी उनको एवेल्युएट करके प्लास्टिक सर्जरी के लिए मे भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। बाकी सारे पेशेंट स्टेबल हैं, इस वक्त कोई लगता नहीं है कोई ऐसा कोई क्रिटिकल है, बट सीटी स्कैन के बाद ही पता चलेगा कि किसी को हेड इंजरी है या नहीं है। तो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है जिसमें दो गाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है, जिसमें 16 अफराद जख्मी हुए हैं। जीएचएमसी अस्पताल में इनका इलाज किया जा रहा है, कुछ शदीद जख्मी हैं। और मजीद जानकारी के लिए चरणजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरणजीत, बड़ा जबरदस्त ये हादसा है दो गाड़ियों के बीच जिसमें 16 जख्मी हैं और कुछ शदीद जख्मी अभी अस्पताल से भी डॉक्टर ने ये तफसीलात दी है। क्या कुछ जानकारी अपडेट आप दे रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल जिलानी, मैं आप हेलो जी बताएं। जी जिलानी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब सवा नौ बजे का ये वाक़या है जब जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लच्छीपुर मोड़ के करीब जो है एक आपको बता दें कि महिंद्रा जो लोड कैरियर जो गाड़ी होती है और उसमें शटरिंग का सामान जो लदा हुआ था और कुछ बाहरी राज्य से और लेबरर यहाँ पर काम करते हैं वो भी उसमें थे और पीछे से एक जोरदार ट्रक जो है पंजाब की ओर से आ रहा था जिसने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद ये हादसा पेश आया और जिसमें कुल 16 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं और जिन्हें जीएमसी कठुआ में भर्ती करवाया गया, यहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। जी जिलानी। जी चरणजीत, जिस तरह से शदीद जख्मियों के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ दो पेशेंट हैं जिनको सर पर चोटें आई हैं, जो शदीद पेशेंट वहां पर जख्मी हैं उनकी क्या सूरत हाल है अभी? जी बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से जीएमसी कठुआ के प्रिंसिपल एसके अत्री से हमारी बात हुई, उन्होंने भी बताया है कि 2 से 3 लोग ऐसे हैं जिसमें एक गर्भवती महिला भी है और 2 शख्स ऐसे हैं जिनको सिर में गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि उनका सीटी स्कैन के लिए उन्हें भेजा गया है। जैसे ही कोई उनकी रिपोर्ट जो है अगर खतरे के अंदर आती है तो उनको जो है आगे के लिए इलाज के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल जो है बाकियों की जो स्थिति अभी जो है नॉर्मल बनी हुई है। जी जिलानी। चरणजीत, एक गाड़ी के 2 पहिए सड़क पर पड़े हैं और टक्कर से अंदाजा लगता है कि जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में ये जो हादसा हुआ है ट्रक का, किसकी गलती है? क्या रॉन्ग साइड है? क्या कुछ इस सड़क पर मामला है तकनीकी तौर पर? बिल्कुल जिलानी, यहाँ पर मैं एक अहम बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अक्सर ज़िला कठुआ की बात करें तो यहाँ पर जो है ओवरलोड जो गाड़ियाँ हैं जो अक्सर यहाँ पर सड़कों पर दौड़ती हुई नज़र आती हैं। और बड़ी बात आपको बता दूं कि सुबह जो है ऑफिस के लिए लोग निकलते हैं और जो नेशनल हाईवे की बात करूँ, चाहे ज़िला कठुआ के आम जो सड़क की बात करूँ, यहाँ पर यूर क्वांटिटी रश जो है वो ज़्यादा रहता है ट्रैफिक। और इस समय में जो लेबरर लोग जो हैं वो अक्सर जो हैं यहाँ लोड कैरियर जो ऑटो हैं उनमें लदे हुए यहाँ 20 से 30 की संख्या में जो है लगातार रोजाना जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और पहले की बात करूं तो इससे पहले भी कई हादसा जो हैं इस तरह के सामने आ चुके हैं। हालांकि जो एमबीडी विभाग है वो
कहीं ना कहीं इस पर जो कड़ा एक्शन नहीं ले रहा है। यातायात विभाग जो है, ट्रैफिक विभाग है, लगता है कि उनको भी कहीं ना कहीं जो है कार्यवाही करने की जरूरत है, ताकि जिस तरह से आज 16 लोग जख्मी हुए हैं, ताकि इन जो इस तरह के उल्लंघन करते नजर आते हैं, जिस तरह से आपको बता रहा हूं कि ओवरलोड गाड़ी, जो लोड कैरियर जो गाड़ी होती हैं, उनमें जो है सामान के साथ साथ जो है लेबरर लोग जो भी है 20 से 30 40 की संख्या में जो है इसमें लगकर काम की ओर जाते हैं और कहीं ना कहीं हादसों का शिकार होते हैं। और आपको बता दें कि 16 लोग इसमें आज जो है कुल जख्मी हुए हैं और इस तरह की कई वारदातें जो जिला कठुआ की पहाड़ी इलाके हों चाहे दूर दराज के इलाके हों अक्सर यहाँ पर पेश आती रहती हैं। और स्थानीय लोग हों या नुमाइंदे हों, उनकी तरफ से भी विभाग जो है यातायात विभाग, एमबीडी विभाग को जो है वो कई बार जो है गुहार लगाई गई है कि इस तरह के जो रूल्स जो फॉलो नहीं करते हैं उन पर नकेल कसी जाए। लेकिन अक्सर जो है यहाँ इस तरह के मामले जो हैं सड़कों पर दौड़ती हुई जो गाड़ियां हैं वो नजर आती हैं। जी जिलानी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चरणजीत इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग आप देख रहे हैं JKLH लाइव। LG लद्दाख डॉक्टर BD मिश्रा ने करगिल कैंपस में ट्राइबल रिसर्च सेंटर के ज़रिए मुनक्कदा सेक्टर ट्राइबल फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। LRC यानी लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि LRC का मतलब मकामी लोगों के लिए नौकरी है और हमें मकामी लद्दाखी के लिए मुलाजमत के मौके फराहम करने की जरूरत है। यहाँ पर काबिल जिक्र है कि एक माह कबल लद्दाख में कुछ गैर मकामी अफराद की तकरीब हुई थी। LG ने इस मामले का जायजा लेने की बात की थी। या जो हम वैकेंसी जनरेट करें और उसमें एक्सेप्शन ही हो कि हम बाहर से लें, लेकिन जो हम ग्रुप 3 एम्प्लॉइज हैं, जो बाकी एम्प्लॉइज हैं, हमारे यूथ को देना चाहिए ना ओकेजन। हमको अपने लोगों को देखना है ना, तो हम नहीं देखेंगे अपने लोगों को तो कौन देखेगा। तो उसका मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, उसको रीइंफोर्स करेंगे और ये जितना भी हम अपने यूथ के लिए अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड कर सकेंगे करेंगे। सर, लद्दाख यूनिवर्सिटी में LRC कब तक मैंडेटरी हो सकता है? कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं, जो भी वैकेंसी निकली है, अभी हमारी एक मीटिंग हो रही है यूनिवर्सिटी के गवर्निंग बॉडी की और उसमें डिस्कस होगा और उसमें पॉलिसी लेकर। जम्मू कश्मीर मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके बन जाने के बाद यहाँ शोबे सयाहत की तरक्की के साथ साथ कई तरह की नई नई सहूलियात देने पर तवज्जो दी जा रही है। जिला इंतजामिया पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी गो वाइल्ड एडवेंचर्स की जानिब से पुंछ जिले में एडवेंचर टूरिज्म के इम्कानात को तलाश करने की कोशिशें की गई हैं। जम्मू कश्मीर वाइल्ड राफ्टिंग फेडरेशन के ताउन से जिला पुंछ में पहली बार दरिया पुलिस पर राफ्टिंग का ट्रायल रन मुनक्किद किया गया, जो मुकम्मल तौर से कामयाब था। राफ्टिंग के पहले ट्रायल की कामयाबी पर राफ्टिंग से जुड़े लोगों के साथ साथ जिले इंतजामिया में खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरी जानब पुंछ की पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग करने वाले लोगों का कहना है कि दरिया पुलिस में तकरीबन 6 किलोमीटर का इलाका राफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। बताया गया कि पुंछ शहर का
शेर कश्मीर पुल कमर्शियल राफ्टिंग के लिए मौजू है। आने वाले वक्त में पुंछ में राफ्टिंग के कारोबार का मुस्तकबिल बहुत रोशन दिखाई दे रहा है और नौजवानों के लिए रोजगार के अच्छे मौके पैदा हो सकते हैं। आज हमने जिला पुंछ के हिस्ट्री में फॉर द फर्स्ट टाइम राफ्टिंग ट्रायल्स कंडक्ट किए। दिस वाज डन इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट एजेंसी नेमली गो वाइल्ड एडवेंचर्स और फिलहाल हमने एक शॉर्ट स्ट्रेच ही अटेम्प्ट किया था बिटवीन द कलाई ब्रिज एंड डाउनस्ट्रीम टिल और शेर कश्मीर ब्रिज एंड इट वाज अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आज पीछे बारिश भी ज़्यादा थी और हमारे सुरन रिवर का फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा है अभी, पर फिर भी द राफ्ट हैज रीच सक्सेसफुली। जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, वहीं एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी काम किया जा रहा है और पुंछ जिला जो सरहदी जिला है वहां पर भी जो है एडवेंचर टूरिज्म के लिए काफी काम किया जा रहा है। और आज पहली बार पुंछ के पुलस्त नदी में जो है रिवर राफ्टिंग जो है वो आज का ट्रायल हुआ है और यहाँ पर जो एक सक्सेसफुल ट्रायल हुआ और आने वाले दिनों में पुंछ में किस तरह का स्कोप है इस तरफ देखा जाए कि देखिए किस प्रकार जो है राफ्टर जो है बाहर से आए हुए हैं और ये राफ्ट जो है यहाँ पर रखी हुई है और पुंछ के जो पुलस्त जो दरिया है यहाँ पर द्रोंगी नाला और पुलस्त का जो ये संगम है इस पर आज यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है और ट्रायल जो है काफी सक्सेसफुल हुआ है। और पुंछ में किस तरह का स्कोप है ये जो राफ्टर माध्यम से बात करेंगे उनका क्या कहना है। आपका नाम? हेलो सर, मेरा नाम डॉली शर्मा है जी और मेरे गो वर्ल्ड एडवेंचर से हूँ। तो किस तरह का स्कोप लगा आपको पहली बार जो पुंछ में? सर एक्चुअली मैं पिछले 5 साल से एक टूरिज्म में काम कर रही हूँ, जैसे टूर ऑपरेटर रही हूँ। तो मुझे लगा कि मैं बेसिकली मैंडर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ तहसील मैंडर से। मुझे लगा हम बाहर इतना अगर काम कर रहे हैं तो अपने एरिया में क्यों ना करें। तो पहले तो मैं तनवीर सर का शुक्रगुजार हूँ मैं कि इन्होंने मुझे और डीसी साहब अपने कि इन्होंने मुझे एक मौका दिया यहाँ पे अपने पुंछ एरिया में राफ्टिंग के ट्रायल के लिए। जी कितना स्कोप लगा आपको? कितना स्कोप है? सर हमारा ट्रायल बिल्कुल 100% सक्सेसफुल रहा यहाँ पे। तो अब हम फिर से एक ट्रायल लेने जा रहे हैं। बाकी बढ़िया है एकदम, यहाँ पे अच्छा काम चल सकता है। देखिए इनका कहना है कि काफी सक्सेस है, जो ट्रायल भी काफी सक्सेस हुआ और आने वाले समय में काफी स्कोप है। हाँ आपका नाम? मेरा नाम मेहरान। मेहरान जी बताइए अपनी पहली बार जो ट्रायल आपने किए पुंछ पुलिस नदी में तो कैसा लगा? देखिए वाइट वाटर फेडरेशन जम्मू कश्मीर इन कोलैबोरेशन विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ, और इसमें मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे सीईओ साहब का और हमारे डीसी साहब का जिन्होंने हमें यहाँ पे इन्वाइट किया, हमारी टीम को बुलाया। देखिए अगर मैं बात करूँ पुंछ की और स्पेसिफिकली इस रिवर स्ट्रेच की, हमने इसकी रेकी कम्प्लीटली एक टेक्निकल रेकी की है जिसमें हमने पाया कि जो 2 से 2.5 किलोमीटर का जो उसका एरिया है वो डुएबल एरिया है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक स्कोप है उसमें। तो इन्होंने मोस्ट सूटेबल एक प्लेस पाया जो हमारे यहाँ जहाँ इस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ से लेके शेर कश्मीर ब्रिज तक, कि ये एक हर कॉमन आदमी अगर करना चाहे तो यहाँ पे एक अच्छा स्कोप है यहाँ पे राफ्टिंग का। तो इससे हमारे टूरिज्म को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है, इंक्लूडिंग जो अदर एक्टिविटीज़ अगर उनको भी साथ में लेके चलें। तो ये कि किस तरह जो है एडवेंचर टूरिज्म से आने वाले समय में पुंछ के जो युवा हैं वो रोजगार कमा सकते हैं और बाहर के जो लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ का मौसम भी अच्छा है। आप देख सकते हैं कि जून का महीना और किस प्रकार ये बारिश हो रही है और इस तरह का जो मौसम भी एक अच्छा अनुकूल मौसम है और साथ ही राफ्टिंग भी यहाँ पर करेंगे तो लोग इसका फायदा उठाएंगे और पुंछ में आने वाले समय में जो नौजवानों के लिए रोजगार के साधन बढ़ेंगे। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। राजौरी में जीएमसी इंतजामिया ने जीएमसी के नए कॉम्प्लेक्स को दरपेश लैंडस्लाइडिंग के खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। यहां 120 कनाल बंजर जमीन 2 महीने के अंदर सरसब्ज शादाब बनाई जाएगी। यहां 5000 पेड़ पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। जीएमसी का नया कॉम्प्लेक्स राजौरी शहर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर मेहरा गांव में बनाया गया है। यहां इमारत तो बन गई लेकिन कई दरख्त काटने पड़े थे। बाउंड्री वॉल न होने की वजह से यहां बड़े पैमाने पर मिट्टी का कटाव हो रहा है। जीएमसी मेहरा कैंपस का माहौल फिर से सरसब्ज शादाब बनाने का अज़्म है। 5000 पेड़ पौधे लगाने का फैसला लिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।